it said, cinema is a make-believe world, but we have to believe in that world. नाइस। इसमें कोई शक नहीं है पायल कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो। पर एक मिनट, इस लाइन को अगर इसको ऐसा लिखे लाइन को तो नाइस। Much better, sir. हाँ, I know. Much better. तुमने आज इज्जत बचा ली पायल। थैंक यू। Sir, I think मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। Thank you for giving me chance. Thank you, sir. Okay. तो सर मैं क्या सोच रही थी कि ये हमारा साथ में पहला आर्टिकल है तो एक सेल्फी बनती है। तो सर आइए। स्माइल। Okay, पायल। I think you should leave. है ना? यस सर। सर मैं 7 बजे तक आर्टिकल आपको भेज दूंगी। श्योर। मेरी गलती शायद ये थी कि उसने जैसे बिहेव किया मैंने उसे उसकी नादानी समझी और एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने मुझ पर झूठा ब्लेम डालकर मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की। सूरज, एक तरफ तो पायल का कहना है कि सुमित ने उसके साथ गलत बर्ताव किया था, वहीं सुमित ने डायरी में ये लिखा है कि पायल ने उसके साथ गलत बर्ताव किया। तो ये भी तो हो सकता है कि डायरी दूसरों को गुमराह करने के लिए लिखी गई। लेकिन किसको? सुमित को ये मालूम थोड़ी था कि वो मरने वाला है। उसके बाद ये डायरी पढ़ी जाएगी। सर, फॉरेंसिक टीम ने इंफॉर्मेशन मर्डर वाली रात किससे मिलने जा रहा था? कहीं उसका अफेयर तो नहीं था? हाँ मैडम, यही तो था वो। इसी का तो पंक्चर बनाया था मैंने। दुकाना बंद करके मैं घर को जा रहा था, उतने में मेरे को इसका फोन आया। ये देख, ये नंबर तेरा ही है ना? हाँ मैडम, मेरा ही है। तो इतने दिन से तूने नंबर बंद क्यों रखा है? वो मैडम, मेरा मोबाइल कहीं पे खो गया है, मिल रहा ही नहीं ना। अगर झूठ बोलेगा ना तो हवालात में तेरी नानी याद दिला देंगे। मैं काय को झूठ बोलेगा मैडम? और कुछ देखा था तूने उस रात? हाँ हाँ हाँ। हाँ सब क्या हुआ? हो गया? हाँ बस हो गया। हाँ जल्दी करो यार, जल्दी करो। क्या उस रात सुमित के साथ कोई औरत थी? तो सुमित को इस प्लास्टिक से सफोकेट किया गया था। वो ग्रेड 2 प्लास्टिक है। ये थोड़ा मोटा प्लास्टिक होता है। यूजुअली इसे जमीन पे बिछाया जाता है पेंटिंग करने के दौरान, ताकि जमीन खराब ना हो, और ये रोल्स में आता है सर। सूरज, मुमकिन है कि किलर्स ने ये प्लास्टिक रोल खास तौर से मर्डर के इरादे से खरीदा हो, बाद में इस रोल के टुकड़े किए और फिर इस कांड को अंजाम दिया। पता ये करना होगा। उस पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसके खिलाफ उसको कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में सर कुछ तो मिला था उसको परेशा के खिलाफ। 4 करोड़? 4 करोड़ क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। अब देखिए सर, मेरे पास 8 लड़कियों की इंफॉर्मेशन है, यानी 8 गवाह। अब एक लड़की का अगर 50 लाख भी माने तो मैथ्स तो आपकी भी अच्छी है। और अगर तुम यहां से बाहर ही नहीं गए तो? सर आपको क्या लगता है मैं शेर की गुफा में बिना प्लान बी के आ जाऊंगा? मेरे कोलीग के पास सारे सबूत है, और अगर 2 घंटे में मैं घर नहीं पहुंचा ना तो आज 9 बजे का प्राइम टाइम देख लीजिएगा। अगर 2 करोड़ में डील करना है ना तो बताओ। डन सर। हेलो। हाँ कमल सर। हाँ सर, मुझे परेश के खिलाफ सबूत मिल गया। नहीं सर, थोड़ा झूठ बोला मैंने, लेकिन उसके बाद उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट खुद मानी। हाँ हाँ सर, मैं आपको वीडियो एडिट करके भेजता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, बाय। अर्जुन चौधरी, तुम्हें शायद मेरी पहुंच के बारे में पता नहीं है। ये जो बिना वारंट तुम यहाँ पूछताछ करने चले आए हो ना, इसका अंजाम पता है तुम्हें? जर्नलिस्ट सुमित शर्मा के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, क्या आपको पता था इस बारे में? नहीं, आप अगर चाहें तो मैं दोबारा ऑफिशियली वारंट लेके आ सकता हूं, लेकिन तब शायद मैं इतनी नरमी से पेश नहीं आ पाऊंगा। ये वारंट की धमकी मुझे मत देना। कौन सुमित शर्मा? कैसा सबूत? ये जो यहाँ आकर
शाम दिखा रहे हो ना, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। घर तुम बाद में पहुंचोगे, उससे पहले किसी नक्सली एरिया का ट्रांसफर लेटर मिल जाएगा तुम्हें। अगली बार आना तो सबूत लेकर आना। और यहाँ दिन दहाड़े पुलिस घुस कर तुझसे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये शिकायत भी मैं दूर कर देती हूँ ना आपकी। मर्द हो ना आप। आपको भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन में सुमित शर्मा के मर्डर केस के लिए। एक लौते मर्द बनोगे इस घर में जिससे पुलिस पूछताछ करेगी। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर मारा था। आपके शहर का कानून कुछ अलग होगा, मगर हमारे गांव में लड़की की इज्जत के ऊपर कोई हाथ उठाता है ना, हम लोग उसको जिंदा जला देते हैं सर। तेरा गांव क्या इस देश से बाहर है? अब सीधी तरह से तू ये बता, 1 अक्टूबर की रात को कहां था तू? मैं घर पे ही था। आपने फोन लोकेशन तो चेक किया ही होगा। किया। अब तू हमें सिखाएगा हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं? सीधी तरह से बता कि तू घर पर था या सिर्फ तेरा फोन? क्योंकि 29 सितंबर को तू उस जगह पर गया था जहां सुमित का मर्डर हुआ। क्या देखने गया था? वो इलाका सुनसान है या नहीं? क्या वो जगह मर्डर के लिए सही है या नहीं? अब वो जगह तो हर कोई जाता रहता है, मैं भी हमेशा ऐसे ही घूमने के लिए जाता रहता हूँ वहाँ पे। तेरी गर्लफ्रेंड है जो तू वहां गया था? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है सर, और हमारे घर में वो लव अफेयर टाइप ये सब नहीं चलता है सर। और वैसे भी सर वो प्राइवेट जगह थोड़ी है कि कोई वहाँ जा नहीं सकता है। सूरज, इसे तब तक तोड़ो जब तक ये अपनी जबान ना खोले। सर मैं सच बोल सर सही बोला सर, बहुत लग रहा है सर। सर, सुमित की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि मर्डर के 10 दिन पहले उसने अपने मैगजीन के कॉम्पिटिटर मैगजीन के ऑफिस का नंबर ढूंढा था। इसमें भी यही लिखा है। मेरी बस इतनी गलती है कि मैंने कॉल करने से पहले ये नहीं सोचा कि मैं लड़की को कॉल कर रहा हूं। मैंने भेदभाव नहीं किया, इक्वालिटी मानता हूं। सुमित, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन, बट तुम्हें इतने साल से जानते हो एक बात और कह सकते हैं कि इन सब में जरूर कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते हम। प्लीज अपना इस्तीफा इस मंथ एंड तक दे देना। और वैसे भी तुम्हें वो ऑनलाइन ऐप का ऑफर तो आ ही गया ना। थैंक यू, नहीं चाहिए आपकी जॉब। और अब ना मुझसे कोई लॉयल्टी मत एक्सपेक्ट करना आप लोग। अगर मुझे किसी भी कॉम्पिटिटिव पब्लिकेशन से ऑफर आ गया ना तो मैं दोबारा नहीं सोचूंगा। सर, वो जो 9 लड़कियां रेस्क्यू की गई थी उसमें से एक लड़की को सुमित अपने साथ ले गया था। सना नाम था उसका। क्या? और ये बात PSI कमल जानता था? नहीं सर, सुमित ने उसे नहीं बताई। सना ने अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में बताया कि वो जयपुर से है, और सुमित की बहन से पता चला कि बचपन में वो लोग भी जयपुर ही रहते थे। जयपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो, सना का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राइट सर। सूरज, ये सुमित शर्मा के बैंक की डिटेल्स निकलवाओ, सारे ट्रांजैक्शंस। जरूर कुछ छूट रहा है हमसे। हाय, मैंने कहा हाय। मैंने बात करने का भी पैसा लगता है क्या? यहाँ पर बात करने का ही नहीं, हर चीज का पैसा। तुम तो बड़ी बिजनेस माइंड हो। मतलब आफरीन सुमित का पहला प्यार थी? हाँ सर, फिर वो ऑलमोस्ट आफरीन से डेली मिलने जाने लगा, लेकिन सर सिर्फ बातें होती थी। कहीं ऐसा तो नहीं सुमित की मौत के पीछे कहीं उसका कोई पुराना इतिहास जुड़ा हो? थैंक यू साहब, थैंक यू। सुनो, अब जल्दी से मंदिर चल के शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ, शादी मतलब? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। मुझे वहां से निकलना था, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए।
मुझे तो ये तक नहीं पता है कि बच्चा किसका है। देखिए मैं इस बच्चे को उस दलदल में पैदा नहीं करना चाहती थी। तुमने जो कुछ भी किया मेरे लिए उसके लिए थैंक यू। सर उसके दोस्त धर्म का कहना है कि सुमित सालों तक उस सदमे से उबर नहीं पाया था, फिर प्रिया से शादी होने के बाद थोड़ा संभला था। और वो आफरीन? सर आफरीन ने एक लड़की को जन्म दिया था, सना, लेकिन सर 3 महीने पहले उसको किसी ने अगवा कर लिया। और सर ये वही सना है जिसे सुमित अपने साथ ले गया था। सुमित सना को लेकर गया बचाने के लिए या फिर बदला लेने के लिए? चलो बेटा जल्दी से ड्रेस पहनो और रेडी हो जाओ। मुझे नहीं जाना है स्कूल। क्यों बेटा, क्या हुआ, क्यों नहीं जाने? सुमित ने अपने मर्डर की प्लानिंग खुद की थी। अपनी सारी सेविंग तुम्हारे और कशिश के जॉइंट अकाउंट में जमा करा डाली। और यही नहीं, मुंबई जाने की टिकट भी उसने खुद बुक कराई थी। और ये बात हमने ट्रेवलिंग एजेंट से चेक कर ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इसी वजह से उसके शरीर पे ना तो कोई और फिंगरप्रिंट्स मिले, ना कोई स्ट्रगल के मार्क्स मिले। ताज्जुब की बात। सवाल ये उठता है कि सुमित ने ऐसा कदम उठाया क्यों? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे इस वाहियात इरादे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? क्या करोगे? मुझे रोज जलील होने दोगी? अपनी बच्ची को रोज टॉर्चर होने दोगी? तुम मेरी बहन की बेइज्जती होने दोगी? देखो प्रिया, मैंने सब प्लान कर लिया, बस तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरा सुसाइड मर्डर लगेगा तब भी हमको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, विद्रोह से पैसा मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्रिया अपनी बच्ची के बारे में सोचो प्लीज। नहीं सुमित, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्रिया तुम अगर मेरा साथ नहीं दोगी ना तब भी मैं सुसाइड करूंगा। अगर पायल के लगाए हुए आरोप झूठे तुम्हें नौकरी मिल जाएगी पायल, और हो सकता है कि बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर भी बन जाओ। मर गया कभी खुद को माफ कर पाओगे? तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने एक ईमानदार इंसान की जान ले ली।